अब आते हैं निफ्टी बैंक पे। तो निफ्टी बैंक का क्या किस्सा चल रहा है? बढ़ा तो है, लेकिन कितना बढ़ा है? पिछले 4 दिन से अब देखिए, 4 दिन की कैंडल ये बता रही है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 आना। अब ये कुछ नहीं है, स्कूल का प्रेयर का क्यू होता है ना, एक के पीछे एक के पीछे एक, बड़े के पीछे वैसा एक हैंड खड़ा करके रखा हुआ है। जिस दिन क्यू टूटेंगे उस दिन चलेंगे। अभी भी फिर वही प्रॉब्लम है कि नहीं कहा जा सकता कि 200 ईएमए टेस्ट करेगा, क्योंकि सपोर्ट तो कई जगह से 54,000 पे भी पिछली बार बता चुका हूँ कि 54,000 पे भी सपोर्ट था, 53 पे भी है, हर जगह पे है इनका सपोर्ट। कहाँ से पलटेंगे नहीं पता है। हाँ, लेकिन लेकिन जिस पिछले दिन चार ये दिन की कहानी तो यही कह रही है ना कि अभी 53,500 को इसने पकड़ के रखने की कोशिश की है। हाँ, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों और नहीं आपका पड़ेगा, 200 डे इसका मूविंग जवाब आप एवरेज, ये देखिए। 200 डे मूविंग एवरेज ऐसा लगभग 53,000 पे है। तो हाँ, ले दे करके अभी किस्सा यही है कि 500 पॉइंट नीचे या फिर यहीं से। नहीं, इसका जवाब जानने के लिए आपको 21 अगस्त को जाना है, और उसके बाद 21 एकदम अगस्त वाटरफॉल कैंडल्स है उसके दो बाजू में, और एक और इसके बाद ये वाटरफॉल कैंडल्स है। तो जी। इतने वाटरफॉल कैंडल के बाद थोड़ा कवरिंग तो बनता है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस नहीं देगा। हम्म। एटलीस्ट हाँ, जिसको शॉर्ट कवरिंग या जो एकदम ही इंट्राडे या एक दो दिन का खेलता है, उसके लिए रेफरेंस पॉइंट क्लियर है कि 53,600 का स्टॉप लॉस है और लॉन्ग ट्रेड कर सकता है। और टीवी पे आपको 100-200 पॉइंट वाले रेंज इस लेवल को लेके मिलेंगे भी। क्यों मिलेंगे, इसका एक दूसरा जवाब आपको मिलेगा 9 मई के कैंडल, जहाँ पे एक वो बना हुआ है ना, क्रॉस, डोजी क्रॉस। तो वहां से देखिए, वहीं से एक पैटर्न बनने की राइट साइड की कोशिश चल रही है ना। हाँ, तो यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग का अटेम्प्ट बनता है क्या? बनता है, बिल्कुल बनता है। लेकिन जब तक 55,500 आज के डेटा में, हो सकता है 300-200 पॉइंट नीचे लाया जाएगा इसको बाद में, नहीं हो जाए, तब तक बैंक से किसी भी तरह का कंफर्मेशन नहीं आएगा। वो एक ओके। बड़ी प्रॉब्लम है। जी। मान लीजिए ये 9 मई वाला दोजी का लेवल जो है उसके नीचे जाने लग गया, 53,500 के नीचे मोटे तौर पे जाने लग गया, तो 53,000 जहाँ पर आपने लकीर खिंचवा रखी है पहले, सिर्फ उतने के बारे में सोचेंगे या कुछ और आगे के दरवाजे खुल जाएंगे उसके बाद? मेरा ऐसा मानना है कि 53,200 के नीचे अगर 2-3 दिन क्लोज होने लगा तो वो बड़ा खतरा बताएगा। फिर ये मूविंग एवरेज को मैं किसी और तरीके से मुझे पढ़ना पड़ेगा। मुझे ये चाहिए नहीं कि 53,200 के नीचे क्लोज हो। ओके। हालाँकि मेरे चाहने से क्या हो सकता है, लेकिन अगर 2-3 दिन उसके नीचे क्लोज होना शुरू हुआ और नहीं रिवर्स हुआ, ये बड़ी हम्म। प्रॉब्लम हो जाएगी, बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी बाज़ार में। ओके, ठीक है, लेकिन रिट्रेसमेंट में तो 50% भी है आपका 52,700 के पास, और फिर 61.8 वो थोड़ा सा ज़्यादा नीचे हो जाएगा, वो 51,500 के आसपास हो जाएगा। लेकिन पहले तो 200 डे मूविंग एवरेज और उसके तुरंत नीचे 50% भी है। हालांकि बीच में ये गैप जो छूटे हुआ है, ये मतलब वो एक अनफिनिश्ड एजेंडा की तरह से लोगों के मन में हमेशा खटकता है। कौन-सा क्या? ये जो गैप बचा हुआ है, हालांकि आप कई बार कह चुके हैं इसको लेके 52,000 बहुत वाला। परेशान नहीं होना है। नहीं, नहीं, इन सब गैप्स से बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अगर फिल तो होना है तो हो जाए, लेकिन उसको लेके कोई स्ट्रैटेजी बनाया जाए, वो मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है। ओके। जी। वही है ना, ट्रेडर्स कहेंगे कि अच्छा 51,000 तक जाना है, उसके बीच में तो मतलब लाखों इधर से उधर हो जाएंगे। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट की उतना भी स्ट्रेटजी जाने की बनानी जरूरत है नहीं तो। है ना। जी। ट्रेडर्स के लिए क्या है, अगर मैं मान लीजिए कि मैं 2008-10 वाला आदमी होता तो क्या करता, 2008-10 वाला आदमी होता तो 53,500 के नीचे मैं डबल शॉर्ट कर देता था। लेकिन अब मैं जी। 2008-10 का तो रहा नहीं, अब चैन से काम करता हूँ। तो उसमें है कि जब बड़ा मौका है तो फिर हाथ लगाएंगे। बिल्कुल। तो ये हो गई निफ्टी बैंक की कहानी, लेकिन ऊपर की ओर चलने के लिए भी क्या वही ये 54,200 के ऊपर, मतलब ये पंक्ति टूटे 4 दिनों वाली जो स्कूल की नहीं, कतार है। नहीं, वैसे नहीं खेलेंगे।
इसको कैसे खेलेंगे बताता हूँ। आप ना 9th में वाला जो कैंडल है उसका लो ले लीजिए व्हिच इज़ 53,483 ओके? उस रेफरेंस पॉइंट लेके मैं तरीका बता रहा हूँ ऑफ कोर्स, उस रेफरेंस पॉइंट को लेके पूरा डेटा राइट है शॉर्ट कवरिंग के लिए। और यकीन मानिए ये शॉर्ट कवरिंग 55,000 तक भी बहुत शार्प लेके जा सकती है, ओके? क्या ओके, डेट है आज? नहीं, अभी तो मंथ शुरू हुआ है, तो उतना नहीं कह लेकिन अभी का जो खेल होना चाहिए नीचे टूटने का नहीं होना चाहिए। अभी का जो खेल होगा बाज़ार एक्सट्रीम शॉर्ट है, डेटा दिख रहा है शॉर्ट कवरिंग का बन रहा है, ओके? अभी हमारा रेफरेंस पॉइंट 53,483 होना चाहिए, जब तक वो नहीं टूटता है यहाँ से बाय डिप्स बनना चाहिए और 54,500 से 55,000 के रेंज तक एक पुल बैक होना चाहिए, ये रेंज तक। उसके जी, बाद फिर दूसरी ट्रेड बनेगी। ठीक है। तो निफ्टी थोड़ा-सा ऊपर जाने की तैयारी में है, उस हिसाब से इसमें रणनीतियाँ बनाई जा सकती हैं। क्या बनेगी वो हर किसी को अपने हिसाब से तय करना है, लेकिन लेवल्स कौन से महत्वपूर्ण हैं वो बता रहे हैं सोमेश।